इंट्रो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और चलिए आज की वीडियो में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो इनके बारे में बात शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यानी कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या क्या होते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स में यहाँ पर दो चीजें आपकी कांस्टेंट और वेरिएबल इंक्लूड होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कोई भी एक टर्म दे रखा है कि ax² प्लस 6x और प्लस 9, ये कोई एक्सप्रेशन में एक आपकी इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें आपको जैसे कि टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ax² प्लस 6x और प्लस 9। तो जो ये टर्म्स दे रखे हैं इनको तो कहते हैं वेरिएबल्स, ये तो है वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स के बाद जो ये नंबर्स दे रखे होते हैं ये 9, तो ये जो नंबर्स हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आ रहा होगा। वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि A, B, C अप टू Z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। नंबर में बात करें तो 0 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एनी नंबर। समझ में आ रहा होगा। तो जो इक्वेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, और आगे इसमें हम सीखेंगे कि एडिशन किस तरीके से करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। ठीक है, अब इसमें हम जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें एडिशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एडिशन के लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं, जरा देखिएगा। और उससे भी पहले आप समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज कहाँ पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल्स and constant terms are included. अगर हम सीधी सी भाषा में कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, एक मैंने अभी आपको दिया भी था इसमें एग्जांपल, उसी के थ्रू समझिएगा इसे। अब जब हम इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें टर्म्स, लाइक वाले टर्म्स एक साथ करने पड़ते हैं और अनलाइक टर्म को हम एक साथ लेते हैं। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर 6a प्लस 8b माइनस का 5c। यहाँ पर हमारी एक अलजेब्रिक फंक्शन का एक एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो हम सीखने वाले हैं एडिशन, तो यहाँ पर देखिएगा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का तो देखिएगा जरा, यहाँ पर ले लीजिए 5a प्लस 8b माइनस 5c, और दूसरा इसमें ले लीजिए a माइनस 3b और प्लस 2c। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो एग्जांपल को हम इसमें समझाते हुए करते हैं। तो देखिएगा जरा, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे जो लाइक टर्म्स हैं, पहले लाइक टर्म को भी समझ लेते हैं कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अगर ए वाला टर्म है तो ए वाले के साथ ही जोड़ेंगे और ए वाले के साथ ही हम माइनस करेंगे। ठीक है,
अगर हमारा बी वाला टर्म है तो बी वाले के साथ हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, और अगर सी वाला टर्म है तो सी वाले के साथ हम सी वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो लाइक टर्म्स होते हैं जो एक जैसे वेरिएबल वाले होते हैं, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारे लाइक टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइक टर्म्स के लिए ध्यान दीजिएगा इधर, तो 5a प्लस 8b और माइनस 5c, इनको एक ब्रैकेट में लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो दूसरा नंबर दे रखा है a माइनस 3b और प्लस 2c, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, a वाले टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 5a और प्लस a, क्योंकि हमारा ये 5a दे रखा है और a भी हमारी प्लस की संख्या है तो हम इसको जोड़कर लिखेंगे, प्लस आगे है 8b और माइनस का कितना है 3b, तो ये 3b को माइनस करेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 5c और ये प्लस का 2c, ठीक है। तो आगे इसे समझते जाइएगा, इसमें देखिए ये हो जाएगा 6a, ठीक है, और प्लस 8 में से आपने 3 माइनस किया, कितना बचा, 8 में से 3 किया कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये संख्या माइनस का 5 और ये प्लस का 2, तो माइनस के 5 में से प्लस के 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम एडिशन किस तरीके से करते हैं। ये तो हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन आपको किस तरीके से करना है, मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, जब आपके लाइक टर्म्स होंगे तभी आप उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर आपके अनलाइक टर्म्स हैं तो आप एक्सप्रेशन जो भी दे रखे होगे उसको सेम लिख लेंगे, इसमें विदाउट चेंजिंग किए हुए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए समझाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आगे जैसे अभी आपने देखा था कि एडिशन किस तरीके से करते हैं, आगे हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे हम आगे देखते हैं, ठीक है। इधर देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी टर्म्स दे रखे हैं तो उनको सेम ऑर्डर में करेंगे, सेम ऑर्डर में करने के बाद उनके एक्सप्रेशंस को 2 रोज में लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। इनका करने का एक और तरीका होता है, एक तो मैंने बता दिया सिंपल मेथड, दूसरा होता है आपका जो लॉजिकल मेथड होता है जिसे आप करते आते हैं, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 4a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b और प्लस c, ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में से हमें इस वाली संख्या को माइनस करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे 6a माइनस 3b और प्लस c, उसके बाद हम दूसरी वाली संख्या को भी लिखेंगे 4a प्लस 5b माइनस 3c, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, अगर हमारा ये यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर अगर सिंबल माइनस का दे रखा है तो हमारे सभी जो ब्रैकेट के अंदर वाले सिंबल हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हो जाएगा 6a माइनस 3b और प्लस का c माइनस, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है प्लस का 4a, ठीक है। जब प्लस का है तो बाहर भी किसका हो जाएगा, माइनस का 4a, ठीक। और ये भी प्लस का है 5b, तो बाहर के माइनस का 5b, ठीक है। लेकिन ये माइनस का है तो ये वाली संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस का 3c, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए लाइक टर्म को हम एक साथ लेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 4a, क्योंकि हमारा लाइक टर्म 6a और 4a वाला है, उसके बाद प्लस माइनस का 3b और माइनस का 5b, सही है। उसके बाद प्लस c और प्लस का यहाँ पर 3c, समझ में आ गया। तो 6a में से हमने 4a को माइनस किया, कितना बचा, 2a बचा, सही है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है माइनस का 5b और ये माइनस का 3b, तो माइनस माइनस को जोड़कर लिखेंगे, संख्या तो आएगी माइनस की, ठीक है। इनको जोड़िए और संख्या आएगी माइनस का 8b, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये c है, यानी कि 1 है, यहाँ पर 1 लिखते नहीं है हालांकि, लेकिन c दे रखा है, c और 3c कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4c, ये हो गया, इसका आंसर हो गया 2a माइनस 8b और प्लस का 4c। ये क्लियर हो चुका है।
तो इसका मैं आपको एक सेकंड मेथड और बता देता हूँ जो आपको जिससे भी आपको आसानी हो समझने में या करने में, आप उसी वाले मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है कि आप जैसे कि हमने बताया तो आप इसी तरीके से करें। मैं इसका दूसरा एक अल्टरनेट मेथड और बता रहा हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे करिएगा। ये तो इसका मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया है, सेकंड मेथड किस तरीके से करते हैं वो भी देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड मेथड के लिए सिक्स ए माइनस 3b और प्लस सी, इनको हम दो अलग अलग रोज में लिखकर तब करेंगे जैसे हम नॉर्मली डिवाइड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि 5 में प्लस 4 किया, ठीक है, 5 प्लस 4 किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ में इस तरीके से बताया जाता था पहले, 5 में 4 इस तरीके से जोड़कर तब लिखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारे ये बेसिक दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं, आगे देखिएगा इसे। सिक्स ए माइनस 3b और प्लस सी, इसमें से हम घटाएंगे 4a प्लस 5b और माइनस का 3c। यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो सभी के सिंबल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वाली संख्या हमारी प्लस की थी, ये माइनस की हो गई। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो आगे देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है, प्लस का बचा, और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 8b, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 4c। आपका आंसर इससे पहले भी इतना ही आ रहा था और अभी भी आपका आंसर इतना ही आ रहा है। तो ये हमसे जुड़े हुए हैं, और आगे हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 6a। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6a, ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम ऐड किस तरीके से करेंगे और सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, तो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे साथ साथ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड में देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ऐड में देखिए पहला लिखा हुआ है 8ab माइनस का 5ab और 3ab और माइनस का ab। अब इसमें पहले तो लाइक टर्म्स दे रखे हैं सभी के सभी। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका हमारा वही रहेगा, 8ab प्लस माइनस का 5ab और प्लस 3ab और प्लस यहाँ पर माइनस का ab। ठीक है, यहाँ पर हमारे सभी लाइक टर्म्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है समझिएगा। ये 8ab और प्लस और माइनस का सिंबल माइनस होता है, 5ab हो गया, और प्लस यहाँ पर 3ab दे रखा है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया ab। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें लाइक टर्म्स प्लस वाले कौन से हैं और माइनस वाले कौन से हैं, उनको एक साथ लेकर ब्रैकेट में करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो 8ab ये प्लस का है और यहाँ पर 3ab प्लस का है। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8ab और प्लस का 3ab, एक ब्रैकेट में ले लिया हमने। उसके बाद प्लस करिए माइनस का 5ab और माइनस का ab। सही है, इनको जोड़िए तो कितना हो गया, 8 और 3 कितना होता है, 11। ये हो गया 11ab और प्लस यहाँ पर लगाइए अभी, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6ab हो गया। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 11ab और प्लस और माइनस माइनस का होता है, ये हो गया 6ab। अच्छा ये बताइए यहाँ पर 11 में से और 6 को माइनस किया तो कितना बचा, 11 में से हमने 6 को माइनस किया तो कितना बचा, 5 बचा। तो 5ab हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर इससे पहले वाले जो हमने चैप्टर्स कराए हैं अगर उनमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में बताइए, तो हम आगे वाले जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको कराएंगे। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है,
तो कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a माइनस 4b प्लस 4c। दूसरा इसमें टर्म दे रखा है 2a प्लस 3b माइनस 8c एंड a माइनस 6b और प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें हम इस तरीके से करेंगे तो देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 3a माइनस 4b प्लस 4c, ठीक। उसके बाद दूसरा टर्म क्या दे रखा है हमारा, प्लस यहाँ पर 2a प्लस 3b माइनस 8c और उसके बाद प्लस a माइनस का 6b और प्लस c। ये हमारे 3 टर्म्स दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है, हम पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करके हम आगे इसके आंसर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा ऐसे, इधर देखिए ये हो जाएगा 3a, ठीक है। उसके बाद 2a और प्लस c। हमने लाइक टर्म्स a वाले को एक साथ ले लिए, प्लस अब b वाले को एक साथ लेंगे, तो माइनस का 4b और प्लस 3b और माइनस का 6b, ठीक। प्लस अब आगे हम c वाले टर्म्स को लेंगे तो ये हो जाएगा 4c माइनस 8c और प्लस का c, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे, ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6a। आंसर चेक करते जाइएगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं आगे, आप मतलब समझते जाइएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 6, माइनस का 10 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 10a और प्लस का 3b, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो प्लस 5c और माइनस का 8, इसको समझ लिया है। इसके बाद देखिएगा जैसे कि मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर 6a हो गया, 3 और 2 5 और 1 हो गया 6। यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल लगा हुआ है, 4 और 6 को मैं जोड़ दिया, माइनस का 10 भी हो गया और प्लस का 3 भी, और यहाँ पर 5c माइनस का 8c। अब इसका जो आंसर आएगा देखिएगा ये हो जाएगा 6a और यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 7 भी बचेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर 10 है, 10 में से आपने 3 घटाया, कितने बचे 7 बचे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 भी, और यहाँ पर माइनस 8 में से हमने 5 घटाया, कितने बचे 3c। आपका आंसर आ रहा है ये, ठीक है। तो ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो बीच वाले जो भी क्वेश्चन मैं आपको लेफ्ट करा रहा हूँ वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये तरीका सीख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये लिखा हुआ है 6ax माइनस 2by प्लस 3cz, ठीक है। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है 6by माइनस 11ax, और इसका नेक्स्ट टर्म है माइनस का cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस का 3b। क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे देखिए, ये हो जाएगा 6ax माइनस 2by और प्लस का 3cz प्लस 6by माइनस का 11ax माइनस का cz और प्लस 10cz माइनस का 2ax माइनस का 3b, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इनके लाइक टर्म्स को अलग अलग करेंगे, तो देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 6ax और यहाँ पर ax वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, तो माइनस का 11ax हो गया, ठीक है। और माइनस का 2ax, ये तो हो गए हमारे लाइक टर्म्स जो ax वाले हैं। इसके बाद हम लेंगे by वाले टर्म्स जितने भी हैं, तो एक तो हो जाएगा माइनस का 2by प्लस 6by और माइनस का 3by, ठीक है, माइनस का 3by। एक तो ये टर्म हो गया by वाला। अब इसमें cz वाले टर्म्स बचे हुए हैं, तो cz वाले में कौन कौन से हैं, प्लस का 3cz और यहाँ पर है माइनस का cz और प्लस का 10cz, सही है। तो अब इनके आंसर्स को देखेंगे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर 6ax है
और यहाँ पर ये माइनस का 11 और माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा 6ax माइनस का 13ax, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिएगा माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5by और प्लस का 6by, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस 3cz और माइनस का cz और यहाँ पर प्लस का 10cz, तो 10 और 3 कितना हो गया 13cz, तो ये 13cz और माइनस का cz, क्योंकि एक माइनस का ही दे रखा है। तो इसका आंसर देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 7ax, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 6 में से 5 गए, कितना बचा प्लस का by बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस 13 में से cz गया 1, तो कितना बचा 12, तो इसका आंसर आएगा 12cz माइनस का 7ax प्लस by और प्लस का 12cz, ठीक है ना। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। इसमें अगर बीच में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। देखिए अब तक हमने आपको यहाँ पर एडिशन के पार्ट्स कई बता दिए हैं कि ऐड आपको किस तरीके से करना था। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर इसमें 9 देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 3a² फ्रॉम -5a²b, ठीक है। तो इस वाली संख्या में से हमें इसको माइनस करना है, तो देखते हैं ये है माइनस का 5a² माइनस का 3a²b, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसमें आप इसमें एक काम कर सकते हैं, माइनस का सिंबल कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a² और प्लस का 3a²b। जब इनको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 और 3, केवल हम संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं, और जो a²b वाले टर्म्स है वो एक से एक मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें नो चेंज। तो ये आंसर हो जाएगा 8a²b, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दीजिएगा। माइनस का 2abc फ्रॉम माइनस का 8abc, इसमें से हमें इसको घटाना है, यानी कि इसमें से हम इसको जब घटाएंगे तो जरा गौर से देखिएगा इसे। 8abc माइनस का 2abc माइनस 8abc हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2abc हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 8 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो माइनस के 8 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6abc, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। इसमें मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं मुझसे यहाँ पर कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो सही ना हो, ठीक है। फिर भी मैं ये सोच के देखता हूँ कि अगर बाई चांस ऐसा निकल भी जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस बात पे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जान ले ये सीन करने पड़ेगा। कट इट। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है माइनस का 6p प्लस माइनस का 6p प्लस q और प्लस 3r, ठीक। इसमें ये वाली संख्या आपको घटानी है, किसमें से घटानी है जरा देखिएगा। फ्रॉम p -2q -5r और माइनस का 8,
यानी कि इसमें से आपको ये वाली संख्या माइनस करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा p माइनस 2q माइनस 5r और माइनस 8 माइनस का सिंबल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6p प्लस q प्लस 3r और प्लस 8 p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस। यहाँ पर देखिए इसके सिंबल सभी चेंज होने हैं, क्योंकि बाहर जब सिंबल माइनस का है तो अंदर के सभी सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का हो जाएगा 6p और माइनस का q। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट टर्म्स को एक साथ लेंगे, p और ये 6p कितना हो गया 7p, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, माइनस का 3q, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 8r, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 16। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए 5/4 माइनस का 3/3 प्लस 2/2 प्लस y माइनस 1 फ्रॉम, ये किस में से घटाना है, ये घटाना है 4/4 माइनस 2/3 माइनस का 6/2 माइनस y और प्लस का 5, यानी कि इस वाली संख्या में से आपको ये वाली संख्या माइनस करनी है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दे रखे हैं इनमें से, तो देखिएगा जरा ये हो जाएगा। अब मैं इसको आपको दूसरे मेथड से कराता हूँ तो उससे भी जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 4/4 माइनस 2/3 माइनस 6/2 माइनस y और प्लस का 5। अब इसमें से हमें इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस का 3/3 प्लस 2/2 प्लस y माइनस का 1। ठीक है, अब हमने इसको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स वाले उसमें लिख लिया है। जब माइनस करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसके सिंबल सभी चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना दे रखा है 4 और ये दे रखा है माइनस का 5, तो 5 में से 4 घटाए कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन बाई की पावर कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या तो बचेगी, यहाँ पर बचेगा बाई क्यूब, 1/क्यूब बचेगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। आगे देखिए माइनस का 6 है और ये माइनस का 2 है, तो कितना हो गया माइनस का 8/2 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 2/, हो गया। और यहाँ पर ये प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो गया प्लस का 6। आप इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में इसका मेथड बताया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ और समझ लीजिएगा इसे। इसमें लिखा हुआ था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 6p² माइनस का 4p और प्लस 9 एंड 2 साइड्स इसकी दे रखी हैं अलग अलग। एक साइड इसकी है p² माइनस का 2p प्लस 1 एंड अदर साइड है इसकी 3p² माइनस 5p प्लस 3। तो उसकी हमें थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, तो पेरीमीटर हम ट्रायंगल के जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 20 देखते हैं। गिवन दैट, इसमें क्वेश्चन में जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, इसमें दे रखा है 6p² माइनस 4p प्लस 9। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर दे रखा है और 2 साइड्स कौन कौन सी है इसकी, 2 साइड्स आर, इसमें देखिएगा साइड्स कौन कौन सी दे रखी है। एक तो दे रखी है p² माइनस 2p प्लस 1 एंड अदर दे रखी है इसकी 3p²
-5p और +3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड्स दे रखी हैं उसको जोड़कर यानी कि उसका हम एडिशन करेंगे और जो इसका ऐड आएगा उसको हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, थर्ड साइड बराबर हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, थर्ड साइड मान लेते हैं कोई भी थर्ड साइड, यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट थर्ड साइड भी कैपिटल ए मानिएगा। इसमें स्मॉल में आप कोई भी लेटर मत लीजिएगा क्योंकि स्मॉल में तो ज़्यादातर हमें दे रखे होते हैं इसके वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले द सम ऑफ टू साइड्स, जो दोनों साइड्स दे रखी हैं उनको हम पहले जोड़ेंगे। तो देखिएगा जरा, ये हो जाएगा p² माइनस का 2p प्लस 1 प्लस 3p² माइनस 5p प्लस 3। अब इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ और अलग अलग टर्म्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, p² है और ये आपका प्लस का 3p² है, तो कितना हो जाएगा 4p²। और यहाँ पर माइनस का 2p है और माइनस का 5p कितना हो गया, माइनस का 7p हो गया। ये प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। देखिए सम तो आ गया इतना। अब हमें थर्ड साइड जब निकालनी है इसकी, तो आप यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इरेज करके ऊपर से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, थर्ड साइड ए बराबर पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर में से हम इस वाली साइड को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6p² माइनस 4p और प्लस 9 माइनस ये हो जाएगा 4p² माइनस 7p और प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा इसे, यहाँ पर है 6p² माइनस 4p और प्लस 9 माइनस ये हो जाएगा 4p² प्लस 7p और माइनस का 4। जब ब्रैकेट के बाद सिंबल माइनस का होता है, मैंने पहले भी बता दिया है, जब ब्रैकेट के बाद जब सिंबल माइनस का है तो सभी अंदर वाले सिंबल चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6p² में से 4p² माइनस किया तो कितना बचा, 2p²। और यहाँ पर 7p है और यहाँ पर 4p है माइनस का, तो कितना बचेगा 3p प्लस का। और 9 में से आपने 4 माइनस किया तो कितना बचा, 5 बचा। और ये इसका आंसर आएगा, यानी कि थर्ड साइड हमारी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, हेंस थर्ड साइड will be 2p² प्लस 3p प्लस 5। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, यानी कि आज हमारी वीडियो में एक्सरसाइज 6 से हमने कंप्लीट करा दी है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने आपको क्लियर करा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसके बाद हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।